प्रेम से बोले छठी माता की जय, सूरज भगवान की जय। तो गुरु भाई बहना, मैं एक छठ माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं आधी सुनने में छठी माता का अपमान होती है, पूरा सुनने में छठी माता दया करते हैं। तो प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। गुरु भाई बहना, एक गांव में दो बहनें रहती थी। एक का नाम सुखिया था और एक का नाम दुखिया था। दोनों बहन जो थी, एक गरीब घराने में थी और एक अमीर घराने में। सुखिया जो थी अमीर घराने में थी और दुखिया जो थी गरीब घराने में। एक दिन का बात है दीदी कि दुखिया जो थी, दुखिया बड़े उदास अपने घर में बैठी हुई थी। दुखिया का 4 बच्चा था दीदी, और अपना बेचारी किसी के घर चूल्हा, किसी के घर चौका, किसी के घर झाड़ू बर्तन करके और भोजन लाती थी। किसी को दया माया लग जाता था दीदी तो उसके बच्चे का रोटी दे दिया करते थे। उसके पति जो थे निकम्मे नकारे थे। उसके पति अपना जान भर कोई काम नहीं करना चाहते थे। दुखिया बच्चा से दुख कर रही थी दीदी, तो उसका जीवन में कभी सुख नहीं आया था। बड़ी उदास मन में से बैठी थी और सुखिया जो थी, सुखिया दुखिया के घर गई और जाकर प्रेम से बैठ गई और बैठकर कहने लगे कि अरे बहन, क्या हो रहा है? बड़े उदास मन से बैठी हो, कैसा कुशल मंगल है? दुखिया सुखिया से बोली कि अरे बहन, क्या बताऊं, क्या अपना कुशल मंगल बताऊं? अरे बहन, मेरा तो जीवन में सुख कहां। मैं तो दूसरे के घर झाड़ू पोछा बर्तन करने जाती हूं तो बच्चे का बासी कुसी रोटी मिल जाता है, उसी से अपना प्रतिपाल कर रहे हैं बहन। सुखिया बोली अरे बहन, तू दूसरे को घर जाती हो झाड़ू लगाने बर्तन धोने, तो क्या मेरे घर नहीं कर सकती हो? तू मेरे घर आ जाना और मेरे घर झाड़ू पोछा बर्तन कर लेना, और झाड़ू पोछा बर्तन कर लेने में तुम्हें बचा खोचा अनाज हम दे देंगे, बासी कुसी अनाज दे देंगे, वो बच्चे को लाकर खिला देना। दुखिया बोली कि ठीक है बहन, हम कर लेंगे। अब दुखिया अपने बहन के घर में जाने लगी चूल्हा बर्तन चौका करने के लिए दीदी, झाड़ू लगाने के लिए। दुखिया जो थी भगवान के 1 नंबर भक्त थी। सूरज भगवान के मंदिर प्रतिदिन जाती थी दीदी और सूरज भगवान के चरण को धोती थी। लोटे में जल लेकर सूरज भगवान को अर्घ देती थी और पूरे कार्तिक मास स्नान करती थी, माघ मास स्नान करती थी, बैसाख मास स्नान करती थी दीदी। भोर में 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती थी। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान के पूजा करती थी, शिव चालीसा पढ़ती थी, भागवत कथा पढ़ती थी। धीरे धीरे समय बीता दीदी। अब कार्तिक मास आया। जब कार्तिक मास आया तो नियम धर्म से वो स्नान करती थी, स्नान करने लगी। धीरे धीरे छठ का दिन आया तो उसका बच्चा बोला, माँ सब लोग छठ करते हैं, माँ क्या तू छठ नहीं करेगी? तुम भी छठ करो ना माँ। दुखिया बोली बेटा, कहां से छठ करेंगे बेटा, मेरे पास तो पैसा है ही नहीं। तुम्हारे पिता तो कोई काम ही नहीं करते हैं बेटा, तो हम कैसे छठ व्रत करेंगे बेटा? हम भगवान का अर्घ कैसे देंगे? भगवान का हम व्रत कैसे पूरा करेंगे? चारों बच्चा बोला, माँ मासी के घर 1 महीना पैसा मत लो और 1 महीना के बचा खोचा पैसे में भगवान का अर्घ दे देना। ज्यादा कुछ नहीं माँ, बस खीर वाले दिन
दिन तू खीर बना देना जिसमें हम लोग बच्चे सब पूरे पेट भर के खीर खाएंगे माँ। और दूसरा दिन पान फूल से भगवान का अर्घ दे देना माँ। हो सकता है भगवान तुम्हारा दुख हरण कर दे और तुम्हारा दुख सुख में बदल दे। दुखिया जो थी दुखिया बोली ठीक है बेटा, तुम्हारा कहना ही हम मानेंगे। दुखिया ने अपने बच्चे को कहना सुनी और इंतजार करने लगी कि चलो अच्छा है, ऐसे भी हम उस महीने का तनख्वाह उसकी यहां से नहीं लिए हैं, कुछ पिछले भर भी पैसा बाकी है पहले का। कहेंगे कि ठीक है मुझे छठ में पैसा दे देना। दीदी समय बीतता गया, नहाई खाई का दिन आया दीदी। तो अपने बहन से बोली कि बहन आज हम तुम्हारे घर खाना नहीं बनाने आए हैं बहन, आज छठी माता का दिन है बहन, तू मुझे थोड़ी सी चावल दे दे और थोड़ी चने की दाल दे दे बहन, अपने बच्चे के लिए भोजन बनाकर और बच्चे को खिलाएंगे। और थोड़ी सी पैसा मेरा तनख्वाह दे दो जिसमें हम माता छठी का अर्घ देंगे और छठ व्रत करेंगे। सुखिया जो थी दीदी इतना बात में गुस्से बाबुले हो गई, आग की तरह जलने लगी। उसका तो शरीर में उबाल होने लगा, गर्म पानी की तरह उबलने लगा उसका खून, और आंखें उसके बड़े बड़े हो गए गुस्से के मारे, जैसे रक्त निकल रहा था दीदी। उसका पांव तो जमीन पर रुक नहीं रहा था गुस्सा के मारे, और कहती है कि क्या बोली, तनख्वाह बाकी है। अरे 2 कौड़ी के तुम हो, मेरे घर में 2 कौड़ी में पूरे महीना झाड़ू पोछा बर्तन करती हो, मेरे घर में बासी कुसी भोजन ले जाती हो, अपने बच्चे को खिलाती हो, और मुझसे तनख्वाह कैसे मांगी। कहती हो मुझे चावल दे दो, चने की दाल दे दो, भोजन बनाएंगे। कुछ नहीं, चने की दाल और तुम्हें चावल कुछ नहीं मिलेगा, और तुम मेरे घर भोजन बनाकर जाएगी। दीदी दुखिया जो थी अपने आंचल से छुपा लिया आंखों की आंसू, और माता छठी से कहती है कि हे छठी माता, मेरा पुकार अब कब सुनेंगे। छठी मैया मेरा पुकार कब सुनेंगे। छठी माता आप कितना निर्दयी हैं, बताइए, मेरा इतना अपमान किया, फिर भी हे माता आपका व्रत हम कैसे पूरा करें। और हम पूरा करेंगे व्रत माता, मैंने ठान लिया हूं। इतना कहके और अपने बहन के घर चावल फटकने लगी, और फटका हुआ चावल में से थोड़ी सी खुदी निचोड़ ली दीदी, आगे वाला थोड़ी सी खुदी निचोड़ ली, वो एक पन्नी में बांध ली दीदी, और जो दाल था, दाल में से थोड़ा सा हिलोर के चने का दाल अलग कर ली, और अलग करके और सोचती है कि मैं क्या करूं, इसमें तो पूरा चना नहीं है, अरहर मिला हुआ है, मसूर मिला हुआ है, कैसे बनाएंगे। अपने घर बहन के घर से काम करके खुदी चावल लेकर और दाल का खुदी लेकर दीदी और चल दी। घर आकर मन ही मन सोचती है कि मैं क्या करूं, हे भगवान मैं आपका व्रत कैसे करूं। बड़े प्रेम से भोजन बनाने लगी, तभी पड़ोसन उनका एक आए और कहने लगे, अरे दुखिया तू भी व्रत कर रही हो। हाँ चाची माँ हम व्रत कर रहे हैं, लेकिन आपको हम नहीं पहचानते, आप कौन हैं। अरे सारा दिन यही बगल में रहते हैं, तुम मुझे पहचानती नहीं हो। एक थैली दिए दीदी, उसमें देखते हैं थोड़ी घी है, अरवा चावल है, चने का दाल है, उसमें थोड़ा रुपये भी पड़ा हुआ है। अरे उसमें आलू है, सब्जियां हैं। देखकर दुखिया बड़ी खुश हो गई और कहने लगी कि
कि मेरे घर आप बैठिए, भोजन करके जाइएगा, आज नहाई खाई है। क्या करूं, बहन के घर चले गए थे, लेकिन बहन ने मुझे काम में लगा दी, इसलिए लेट हो गया। आए तो स्नान किए, चूल्हा चौका करके उसके बाद भोजन बना रही हूं। बड़े प्रेम से बेचारी दुखिया भोजन बनाई। भोजन बनाकर उसका बनाते बनाते शाम हो गया दीदी। पूरे दिन बेचारी उपवास ही रह गई, उसका बच्चे भी उपवास रह गए। दुखिया जो थी, दुखिया बड़े प्रेम से भोजन बनाकर और खाई और बच्चे का खिलाई, अपने पति को भी खिलाई। शाम का फिर से थोड़ी सी भोजन ताजा बना ली और ताजा भोजन बनाकर रखी। अब क्या होता है दीदी कि जब रात्रि 8-9 बजा तो उसका कोई दरवाजा ढकढकाए। दरवाजा ढकढकाए दीदी, तो दुखिया जो थी दरवाजा खोली तो देखती है कि एक लाल साड़ी में बूढ़ी माता, जिनका पांव से चल नहीं हुआ रहा था, 125 बरस की जुलजुल बुढ़िया, बाल एक भी काला नहीं था, सारे बाल पका हुआ था। माता जी आप कौन है? रे बेटी क्या बताऊं, मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहां जाऊं। बेटी क्या तू मुझे अपना घर में जगह देगी? हाँ माँ जी, अपने घर में हम जगह देंगे, बैठिए। माँ जी आज मेरा छठ का नहाई खाई है, आप बैठिए, भोजन आपके लिए लाती हूं। दुखिया जो थी, दुखिया बूढ़ी माता के लिए भोजन लाई। बूढ़ी माता बड़े प्रेम से भोजन किए दीदी, और भोजन करके कहने लगे, बेटी मैं तो 7 दिन से भूखा था, मेरा चलने का ताकत शरीर में नहीं था, मैं भोजन किया हूं तो अब लग रहा है कि मेरा पांव हाथ टूट रहा है। दुखिया ने क्या की कि बिस्तर बिछाकर उन्हें सुलाकर और उनका पांव हाथ दबाने लगी। वो तो माता छठी थे सोए दीदी, माता छठी थे। जब पांव हाथ दबाने लगी तो आधी रात हो गया, आधी रात भोजन कर ली थी दुखिया, भोजन करके दबाने लगी पांव हाथ, दबाते 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 जब आधी रात हो गया तब पर भी दुखिया नहीं सोई थी। माता छठी जो बुढ़िया के रूप में भेष बदले हुए हैं दीदी, वो कहते हैं बेटी सो जाओ, सो जाओ बेटी। दुखिया सो गई। जब 3 बजा है दीदी तो बेचारी दुखिया तो कार्तिक स्नान करती थी, सोची कि घर में झाड़ू लगाते हैं। माता छठी हाथ पकड़ के और कहते हैं कि बेटी लो एक पोटली है, एक पोटली को रख लो और इसमें देखना बेटी थोड़ा मोड़ा पैसे होगा, लो रख लो बेटी, मेरा कोई नहीं है, ये पैसे हम क्या करेंगे, हमें पैसे की जरूरत नहीं है। दुखिया बोली माँ जी आप मुझे दे रहे हैं? हाँ बेटी तूने मेरा सेवा किया, तूने मुझे भोजन कराई, पांव हाथ दबाई, लो बेटी रख लो। दुखिया ने बेचारी पोटली को रखी। माता बोले कि देखो बेटी हम गंगा स्नान जा रहे हैं, तू अच्छे से छठ कर लेना। दुखिया बोली हम भी गंगा स्नान जाएंगे माँ। अरे तू तो घर में झाड़ू लगाएगी और थोड़ा तुम्हारा समय लग जाएगा, थोड़ा बेसी फूल लेकर आना गंगा जी में, हमें भी दे देना, हम भी पूजा कर लेंगे। अब क्या हुआ दीदी, दुखिया जो थी घर में झाड़ू लगाने लगी और छठी माता उसके घर से बाहर निकलकर अंतर्ध्यान हो गए। पूरे घर में झाड़ू लगाकर दुखिया क्रिया कर्म से निवृत्त होकर एक गंगा स्नान गई। कार्तिक मास गंगा स्नान करके दीदी और लोटे में जल लेकर भगवान से कामना की कि हे सूर्य भगवान मैं आज आपके व्रत में हूं, मेरा व्रत को सफल करना। गंगा स्नान से आई, पहला अर्घ था दीदी जिसको
सांझ वाली अर्घ कहते हैं, पहिलका दिन का अर्घ कहते हैं, बड़ी तरह तरह के भाषा बोलते हैं दीदी। तो पहला अर्घ था, पहला अर्घ के दिन बेचारी सुखिया सोची कि छठी माता बोले हैं, सुबह दिन उग गया था दीदी, छठी माता बोले हैं कि थोड़ी सी पैसा है तो देखते हैं इसे खोलकर। सुखिया देखने लगी पोटली को खोलकर दीदी, तो देखती है कि सोने और चांदी का सिक्को, उसमें रुपया भरा हुआ है। देखते तो भौचक्के रह गई कि अरे, गंगा के घाट पर माता बोली थी मिलेंगे, वहां भी नहीं मिले, और मेरे घर से वो चले गए, इतना रुपया मुझे देकर चले गए। ये कोई और नहीं, माता सोए छठी थे और कोई नहीं। अब बेचारी दुखिया क्या की दीदी, अपने पति को बोली कि ये जी बाजार जाइए ना। उसका पति का भी बुद्धि ठीक हो गया। पति कहते हैं कि अरे आज तूने व्रत में है ना, पहली पहली व्रत किया है, कभी नहीं किया था ना। नहीं जी, लाओ सारा सामान लेकर आते हैं, लेकिन पैसे है? हाँ जी देखिए ना, पैसे तो एक बूढ़ी माता आए थे देकर गए हैं। उसके पति ने पैसे लेकर बाजार चले गए दीदी, सारी सामग्री बड़ी खुशी खुशी से लेकर आए, दौरा, सूप, पलटा और फल फलानिया, घी, सब सामान लेकर दीदी अर्घ देने वाला घर लेकर आए। दुखिया जो थी बड़े प्रेम से दीदी सूप सजाकर और अर्घ देने गई। इसका बच्चे जो थे दीदी केले का कंधी लेकर और सब सूप पर फल बांटे। दुखिया के बेटा गंगा जी के घाट पर जाके फलहरियां बांटा। बड़ी प्रेम से छठ व्रत के अर्घ देकर दुखिया सुबह शाम दोनों का अर्घ दिया दीदी, पहले शाम वाली तो सुबह वाली। व्रत खोली, अब अपने पति से कहती है दुखिया, दुखिया जो थी दुखिया अर्घ दी और अर्घ देकर व्रत खोली। सुखिया को कोई पता नहीं हो, कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, कोई व्रत नहीं करती थी। 2-4-8 दिन बीता तो अपने पति से कहती है कि रहने का तो ठिकाना नहीं, झोपड़ी लगा कर रहते हैं, क्यों ना हम घर बना ले। उसके पति भी बोले कि हाँ मेहनत करके घर बना लेंगे। अब दुखिया जो थी दुखिया घर में हाथ लगा दी और घर बनाने लगी। घर बनाकर गृह प्रवेश में सबको न्योता दिया है। अपना बहू का बहन उसी गांव में रहती थी, बहन को भी न्योता दिया। तो बहन जो थी, बहन आई तो अपने बहन के घर को चारों कोना चकमक निरा रही है कि अरे ये क्या, मेरा बहन के घर में इतना धन संपत्ति कहां से आया। बहन के पास जाके बोली कि अरे बहन, तू तो गरीब एक निर्धन भिखारिन थी, फिर भी तुम्हारे पास इतना धन कहां से आया। दुखिया बोली देखो बहन, मुझ पे उंगली मत उठाओ, मुझे छठी माता ने दिए। जब तूने अपने घर से मुझे डांट फटकार कर भेजा दी थी, तब मुझे छठी माता घर आकर मुझे दिया धन। कहती है अरे हम भी छठ करेंगे और मुझे भी माता देगी। बोले हाँ हाँ बहन तुम्हें भी देंगे, ठीक है तू व्रत करना। अब क्या हुआ दीदी कि दुखिया जो थी दुखिया बेचारी अपना घर में सुखी जीवन बिताने लगी। और सुखिया जो थी सुखिया घर गई और अपने सास से बोली कि सासू माँ जब छठ का दिन आएगा तो हम भी छठ करेंगे। उसके सास बोली हाँ हाँ कर लेना। धीरे धीरे समय बीतता गया दीदी, कार्तिक मास आया। जब कार्तिक मास आया दीदी तो दुखिया की तरह सुखिया भी गंगा स्नान जाने लगी। लेकिन क्या मन से वो गंगा स्नान जाएगी। जब गंगा नहाती थी तो कहती थी कि हे गंगा मैया हमको सोनवा के ढेरिया कब दीजिएगा, दुखिया को दिए हमको नहीं दीजिएगा। दुखिया के रहने का ठिकाना नहीं था और दुखिया के इतना धन हो गया, हमको कहिया दीजिएगा। जब छठ आया दीदी तो छठ में भोजन बनाई और शाम हुआ तो इंतजार कर रही थी कि अब जरूर आएंगे छठी मैया। छठी मैया नहाए खाए के दिन रात्रि में सोचते हैं कि नहीं जाएंगे तो इसको तसल्ली कैसे होगा।
अब नहाए खाए के दिन रात्रि में दीदी बुढ़िया के रूप में गए, सुखिया के यहाँ बुढ़िया के रूप में गए। दरवाजा खटखटाए, दौड़ी दौड़ी सुखिया गई, दरवाजा खोली। अरे बाप रे, इतना बुढ़िया मेरा घर में आई है, चलो पकड़ के ले जाते हैं। पकड़ के लाई, बैठाई। ए बेटी, हमको भूख लगा हुआ है बेटी, घर में जगह दे दो रहने के लिए। हाँ माँ जी, रह जाइए रह जाइए। बूढ़ी माता तो रह गए, खाना दे दो बेटी। क्या बनाई हो? बना हुआ है माता, दाल चावल यही बना है। ठीक है, लाओ दे दो खाना। खाना खिलाने के बाद माता बोली, बेटा मेरा पाँव हाथ बहुत दुख रहा है, क्या दवा देगी? सुखिया बोली, माँ जी आपका शर्म नहीं आया कहने में? मेरा मायका में 1600 दाई थी और सारी काम दाई करती थी। मेरा ससुरा में कहना नहीं दाई दासी कितना है जो आपको पाँव कैसे दबा सकते हैं? आपके पास बैठना तो मुझे दुर्गंध मार रहा है। बस जल्दी से आप जो दुखिया के दिए वो मुझे दे दीजिए और मेरे घर से आप चले जाइए। बोले हाँ बेटी, हाँ 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 देंगे। दीदी एक पोटली निकाले और पोटली निकाल कर बोले कि ठीक है बेटी लो, सुबह में खोल के देखना बेटी। दीदी माता छठी उसी समय अंतर्ध्यान हो गए, उसके घर से बाहर दरवाजे पर जाकर चले गए। सुबह हुआ तो सुखिया सोच रही थी बार बार कि अरे माता छठी दिए हैं, सुबह हो गया, आप जल्दी से देखेंगे। देखने गए दीदी तो देखते हैं उसमें क्या भरा हुआ है, बालू और मिट्टी है। देखकर गुस्से में होकर व्रत में थी और जाके कहती है दुखिया के घर में कि अरे तू इतना डायन थी, मुझसे ही झूठ बोली। अरे हम तो उस बुढ़िया को खाना खिलाए, सोने का जगह दिए, लेकिन बुढ़िया मुझे दिया क्या? सिर्फ मिट्टी और बालू एक पोटली में बांध कर दे दी। ये बात सुनकर दुखिया बोली, अरे बहन माता आई तो तूने क्या किया? अरे माता आई तो पकड़ के मैं उसको लाया और खाना खिलाया। उन्होंने बोला मेरा पांव दबा दो। क्या मैं नौकरानी था जो उसको पांव दबाता? अरे नहीं नहीं, मैं एक बहुत बड़ा महारानी थे, पांव कैसे दबा देते? दुखिया बोली, देखो बहन तुम्हारा धन का घमंड था और मैं माता को कोई लालच में नहीं लाया था। जब ऐसी कहती हो बहन तो तूने मुझे ठोकर मारी थी और तुम्हारे घर से खुद ही दाल का और चावल का ले गए थे, तो मेरे घर छठी माता सब कुछ देने आए थे। छठी माता का महिमा अपरंपार है, लेकिन लालच से भरा भंडार करेगी तो भंडार खाली पड़ जाएगा। बहन तूने लालच भर रखी थी, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। और मैंने भगवान के साथ, माता छठी के साथ कोई लालच नहीं किया था, इसीलिए माता मुझे सब कुछ दिए हैं। सुखिया बोली, बहन मुझे क्षमा कर दो। मैं क्या करूं बहन, मुझे भी कुछ बताओ। बोले कि देखो बहन, तुम अपना मन के मंदिर को धो लो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। मन में यदि अंदर में गंदी लगा के रखेगी, बाहर तो इतर गुलाब जल छिड़केगी बहन, तो कुछ नहीं होने वाला है। सुखिया बोली, ठीक है बहन, जितना बन पड़ेगा भक्ति करेंगे। लेकिन सुखिया तो खुद सुखी घर में थी दीदी, तो कहां से कर पाती? उसका तो धन का अभिमान था, घमंड था। और दुखिया तो बेचारी दुखी थी, तो भगवान को हर पल जापती थी। तो दीदी चाहे अमीर हो या गरीब हो, भगवान तो सबका देते हैं, भगवान का दिया ही यही सब है। सब कुछ भगवान ही दिए हैं। लेकिन ये नहीं कि हम अमीर हैं तो हम भगवान का जाप नहीं करेंगे, भगवान का नाम नहीं। सब कोई भगवान का नाम लेते हैं दीदी, लेकिन बहुत लोग के पास अभिमान हो जाता है।
तो दुखिया का कोई अभिमान नहीं था, सुखिया अभिमानी थी। दुखिया और सुखिया दो बहनों की कथा। तो भैया दीदी मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो मेरा वीडियो का लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन घंटी को दबा के रिफ्रेश करके और रखिएगा, जिसमें आप के पास मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए, आप मेरा वीडियो को सुन सके, देख सके और कमेंट बॉक्स में जय छठी माता जरूर लिखें। धन्यवाद। जय छठी मैया, जय सूर्य भगवान। प्रेम से बोली छठी माता की जय।